क्या आप ये रेसिपी सीखना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये सालन आप रमज़ानों में सहरी में बना के अपने बच्चों और फैमिली को दें, तो वो दिन भर खुश रहेंगे और उनका पेट भी फुल रहेगा। ये रेसिपी बहुत आसान है और आप बहुत आसान तरीके से सहरी में बना सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। ऑयल मैंने 1 प्याली से कम लिया है, 1 प्याली से थोड़ा कम और आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा। समझ लीजिए कि 1 प्याली के 3 हिस्से मैंने लिया है। साथ ही इसमें खड़ा गरम मसाला डालेंगे। खड़ा गरम मसाला इस सालन की जान है। इसमें खड़ा गरम मसाला जाता है। 2 तेज़पात लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, और उसके बाद मैंने हरी इलायची ली है। हरी इलायची आप देख लीजिए 4 से 5 ली हैं मैंने, छोटी, बड़ी हो तो 4 काफ़ी हैं। 2 स्टिक्स ली हैं मैंने सिनेमन स्टिक्स। दालचीनी के टुकड़े 2 लिए हैं मैंने। लौंगे ली हैं तकरीबन 5 से 6 लौंगे ली हैं मैंने, और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 2 बड़ी इलायची डाली है। इलायची छोटी हो तो आप 3 डाल दीजिएगा, बड़ी हो तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें तकरीबन आधा चम्मच के करीब काली मिर्च डाली है, साबुत काली मिर्च डाली है, और आधा ही चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरा मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। इसके साथ ही इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डलेगा जो इस सालन की जान है, वो है जायफल जावित्री का पाउडर। मैंने जायफल जावित्री का पाउडर डाला है, अभी जायफल जावित्री का पाउडर ही डालिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। अच्छे से तेल को आप फ्राई कर लीजिए कि तेल में अच्छे से सालन का अरोमा आ जाए, इसमें से खुशबू आने लगे तेल की। इसे तब तक हमें फ्राई करना है। याद रहे कि हमें इसको जलाना नहीं है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाइएगा इसको, हल्की आंच पे फ्राई कीजिएगा। जैसे ही हल्की सी आवाज़ आने लगे तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट आप इसमें डाल दें। मैंने कच्ची प्याज डाली है, मैंने पक्की प्याज नहीं डाली, मैंने कच्ची प्याज का पेस्ट डाला है। इसको डाल के मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, इसको ब्राउन कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। साथ ही प्याज ब्राउन हो गई है तो मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब मैं इसको भी फ्राई करूँगी ताकि अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और एक खूबसूरत सी खुशबू आने लगे। ये सालन आप सहरी में आराम से बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत मज़े का होता है, बहुत लज़ीज़ होता है। इसको खाने के बाद आप पूरा दिन फुल रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आपको बहुत मज़े का लगेगा और आप इबादत भी भरपूर करेंगे। अदरक लहसुन की प्यारी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें 2 टमाटर बड़े साइज़ के पीस के डाल दें। बड़े साइज़ के ना हो तो आप 3 टमाटर पीस के डाल दीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अब साथ ही हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी डाली। हल्दी मैंने इसमें आधा चम्मच डाली है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये लाल मिर्च डाली है मैंने, रेगुलर लाल मिर्च 1 चम्मच डाली है, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर डाला है मैंने 1 चम्मच भर के। इसके बाद मैंने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। जी हाँ, 2 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इसके बाद मैंने आधा चम्मच काली मिर्च डाली है। काली मिर्च भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस मिर्च का। अब हमें सारे मसाले डाल के इसको भूनना है। इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतना भूनना है कि टमाटर का सारा पानी रिड्यूस हो जाए और सारे मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएँ। जब तक कि सालन भुन रहा है तब से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मुझे पता है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। साथ ही आप मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा। मैंने हर ओकेज़न के हिसाब से उसमें रेसिपीज़ डिवाइड की हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएँगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। चिकन मैंने इसमें तकरीबन 700 ग्राम चिकन डाली है। अब हम चिकन को अच्छे से भूनेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि चिकन में जितने भी जूसेस हैं लॉक हो जाए, सारा फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए। फिर मैं चूल्हा बंद करके इसमें दही डालूँगी ताकि दही फटे ना। ध्यान रखिएगा, अगर हम तेज़ आँच में दही डालते हैं तो दही फट जाता है, जिसकी वजह से सालन कुछ जायका नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो आप चूल्हा बंद करके पहले दही को अच्छे से मिक्स कर लें, फिर चूल्हे को खोल के आँच तेज़ करके इसको फ्राई कर लें। हमें इसको भूनना है, दही का पानी भी रिड्यूस करना है साथ-साथ। जैसे ही हमारा सालन भुनने लगे और हल्का हल्का ऑयल ऊपर आने लगे तो मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने तकरीबन इसमें 5 से 7 हरी मिर्चें डाली हैं और ये हरी मिर्चें तेज़ हैं। ये छोटी वाली हरी मिर्चें हैं। आप चाहें तो आप इसमें बड़ी वाली हरी हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। वो जायके में ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, वो बहुत मज़े की होती हैं।
अच्छे से सालन भुन जाए और खुशबू आने लगे मसालों की, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के इसको आपको जितने हिसाब से जितना आपको गाढ़ा रखना है सालन, उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। ये थोड़ा-सा ग्रेवी गाढ़ी होती है, ये बिल्कुल पतला शोरबा नहीं होता, इसी गाढ़ी ग्रेवी ही होती है, तो ये बहुत मज़े की लगती है। अब देखिए मैंने जिस हिसाब से मुझे पानी डालना था मैंने पानी डाल दिया, मैं इसको बॉयल आने के लिए रख दूँगी। जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा मैं इसको कवर कर दूँगी पकने के लिए। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम ढक्कन उठा के देखेंगे तो हमारा सालन ऑलमोस्ट रेडी है, तकरीबन रेडी है, अभी फुल रेडी नहीं हुआ है। देखिए तार ऊपर आ गया है, खूबसूरत सा सालन हमारा बनने जा रहा है। इसकी खुशबू पूरे घर में आ रही है, यकीन मानिए ये बहुत मज़े का बनता है। मेरे कहने पे अभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ और उसके बाद मज़ीद मैं इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी ताकि हरा धनिया की खुशबू भी इस सालन के अंदर आ जाए। 5 मिनट बाद हमारा खूबसूरत सा सालन रेडी है। कश्मीरी चिकन मसाला रेडी है, ये बहुत मज़े का होता है। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।